दोस्तों, यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आप सरसों के खली या मस्टर्ड केक को बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। यह एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है जिसमें एनपीके मात्रा लगभग 4:1:1 के रेशियो में उपलब्ध है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पर मेरे बहुत सारे दोस्तों को इसके इस्तेमाल के सही विधि का ज्ञान न होने के कारण कभी कभी वो अपने पेड़ पौधे को फायदे के जगह पर नुकसान कर बैठते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार। स्वागत है आप सभी का विजय रूप गार्डनिंग के एक नए एपिसोड में। आज हम सरसों के खली के सही से सही इस्तेमाल की विधि के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, सरसों के खली का लिक्विड फर्टिलाइजर हम कैसे तैयार करें? बाजार में सरसों के खली दो तरह से उपलब्ध है, एक पाउडर फॉर्म में, दूसरा सॉलिड फॉर्म में। आपके नज़दीकी बाजार में जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए आप उसे ले सकते हैं। उसके बाद उसे 1:10 के रेशियो में, यानी 100 ग्राम मस्टर्ड केक है तो उसे 1 लीटर पानी में मिलाना है। आइए इसे हम प्रैक्टिकल रूप में देख लेते हैं। मैं यहाँ पर मस्टर्ड केक के पाउडर फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लगभग 300 ग्राम मस्टर्ड केक पाउडर को लिया हूँ। आप अपने पेड़ पौधे के संख्या के हिसाब से इसके वज़न का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे एक मिट्टी के बर्तन हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक प्लास्टिक के बकेट में भिगो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के हाफ ड्रम का यूज़ किया हूँ। 300 ग्राम के हिसाब से मैंने यहाँ पर 3 लीटर पानी का उपयोग किया हूँ। उसके बाद आप इसे एक लकड़ी के डंठे के सहायता से अच्छी तरह से हिलाकर उसे एक छांव वाली जगह पर ढक कर रख दीजिए। दिन में कम से कम एक बार आप इसे लकड़ी की सहायता से अच्छी तरह से हिला दिया कीजिए। गर्मियों का मौसम हो तो आप इसे मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक भिगोइए, और सर्दियों का मौसम हो तो 7 से 8 दिन तक आप इसे भिगो सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 दिन तक इसे भिगोया है। इसके बाद गर्मियों का मौसम हो तो आप 1 लीटर इस मिश्रण को 15 लीटर प्लेन वाटर में मिलाइए, और सर्दियों का मौसम हो तो आप इस 1 लीटर मिश्रण को 10 लीटर प्लेन पानी में मिलाकर अपने पौधे और गमले के साइज के हिसाब से 250 से 1 लीटर तक उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 15 लीटर प्लेन वाटर में 1 लीटर सरसों के मिश्रण को मिला रहा हूँ। आप इसे एक लकड़ी की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेना होगा। इसके बाद मैं इसे अपने पेड़ पौधे और गमले के साइज के हिसाब से 500 ml से 1 लीटर घोल का उपयोग कर रहा हूँ। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते वक्त कुछ सावधानियाँ जो आपको बरतनी है। जैसे पहली, मिट्टी सूखी होनी चाहिए, यानी जिस गमले में आप इसका उपयोग करने जा रहे हैं उस गमले की मिट्टी को कम से कम 1 दिन पहले पानी देना बंद कर दीजिए, ताकि कुछ हद तक वो मिट्टी सूख जाए। सूखी हुई मिट्टी में इस फर्टिलाइजर का यूज़ करने से पेड़ पौधे को ऑब्जर्व करने में सुविधा होती है। और दूसरी, यदि आप गीली मिट्टी में इसका उपयोग करें तो मिट्टी और ज़्यादा गीली हो जाएगी, जिसके कारण यह सूखने में ज़्यादा वक्त लेगी, और जब मिट्टी ज़्यादा सूखने में टाइम लेगी इससे पेड़ पौधे के फीडिंग रूट डैमेज होने का खतरा बन जाता है। और एक बार यदि आपके पेड़ पौधे के फीडिंग रूट डैमेज हो जाए तो उसको वापस आने में अच्छा खासा समय लग जाता है। इसलिए
जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर लें कि गमले की मिट्टी कम से कम 40 से 50% सूखी हो। और ये आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप अपने एक उंगली को मिट्टी के गमले में डालकर देखिए कि कम से कम 2 से 2.5 इंच मिट्टी सूखी हो, तभी आप इस फर्टिलाइज़र का उस गमले की मिट्टी में प्रयोग करें। दूसरी सावधानी, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। इसको प्लांट को इनटेक करने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लग जाता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में कम से कम आप इसे 15 दिन के बाद दूसरी बार यूज़ करें और सर्दियों के मौसम में आप इसे 10 दिन के अंतराल पर यूज़ में ले सकते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण सावधानी जो आप देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता कि इससे प्लांट को हानि पहुंच रही है। आप जब कभी भी इस फर्टिलाइज़र को अपने पेड़ पौधे में यूज़ करें, आप उसके बाद पेड़ पौधे को अच्छी तरह से स्नान अवश्य करवा दें, क्योंकि आप जितनी भी सावधानी बरतें, कुछ बूंदें आपके पेड़ पौधे के पत्तियों पर अवश्य गिर जाती है, जिसको स्नान नहीं कराने से वो धीरे धीरे बाद में जाकर फंगस और लीफ बर्निंग का काम करती है। इसलिए आप जब कभी भी इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, अपने पेड़ पौधे को किसी भी तरह से जो आपको सुविधा हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास मौजूद है, उसके सहायता से आप अपने पेड़ पौधे को अवश्य स्नान करवा दीजिए। मेरी ये वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो और बनाने के लिए प्रोत्साहित हूँ। थैंक यू।